अभी आपने जैसे शहद के बारे में बोला कि शहद को गर्म पानी में, अच्छा आप इंटरनेशनली जाएं तो वो शुगर की जगह शहद देते हैं और लोगों को पता ही नहीं है। जैसे फूड कॉम्बिनेशंस होता है आयुर्वेद में कि आप अगर यूरोप में जाएं तो ब्रेकफास्ट, मीठा ब्रेकफास्ट मिलता है, जो आजकल इंडिया में भी हो रहा है कि जैसे फ्रूट्स के साथ दही मिक्स कर देते हैं, वो सब नहीं। अच्छा, लोग अब क्या कर रहे हैं कि नहीं हम शुगर नहीं पीते, चाय में शहद डाल दो। इंडिया में भी अब शहद को चाय के साथ मिक्स करके अच्छा, और उधर आप उत्तर भारत में आप देखेंगे तो लोग तो बहुत ज़्यादा मतलब मिठाई की दुकानें, अब वैसे टेस्टी मिठाइयाँ भी होती हैं, बट इतना ज़्यादा डिपेंडेंस है शुगर पे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैम एक्चुअली जो हमारा ओरिजिनल था गुड़ शक्कर वो ठीक था, हाँ, लेकिन जो वाइट शुगर आ गया, भले दिखने में अच्छा हो, जितना सफ़ेद बाहर से उतना काला अंदर से, मतलब उसकी करतूत बहुत काला हो जाता है वाइट शुगर का। तो उससे बेहतर है कि नेचुरल शुगर हो जाए, और फ्रूट से बेहतर और कोई नेचुरल शुगर है ही नहीं। अभी सिंपल से केला, अब मैं केरल की बात करूँ तो केला यहाँ पे हरा, लाल, पीला, बहुत तरह के केला मिलता है यहाँ पे, बहुत साइज़ के, बहुत शेप, नो डिफरेंट कलर्स ऑल्सो। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब आ जाता है, शुगर तो आ ही जाता है केला में। तो इस तरह के जो इलेक्ट्रोलाइट ऑटोमेटिक आ जाते हैं, तो हमारा जो शुगर का रिक्वायरमेंट उसी से हो जाता है। ठीक है, थोड़े ऐश, थोड़ा मज़ा, वो तो अलग बात। अभी पकवान अच्छे लग रहे हैं, गुलाब जामुन, रसगुल्ला अच्छा, वो तो अलग बात, तो वन से वाइल। लेकिन नॉर्मल शुगर हमें इसी से मिल जाएगा। और जहाँ तक वो हनी, शहद, मधु की बात, गर्म ना ही करे, इट क्रिएट्स ए टॉक्सिसिटी सिचुएशन डेफिनेटली, एंड इट्स ऑल प्रूवन थिंग्स एक्चुअली। और ये बहुत ज़रूरी है कि वी हैव सम शुगर इन द बॉडी, क्योंकि ब्रेन को पानी चाहिए और ब्रेन को शुगर भी चाहिए। 20% तो जा ही जाता है रिक्वायरमेंट, 20 से ऊपर परसेंटेज जाता है, तो शुगर इन ए नेचुरल मैनर। तो राइस इज़ ए वेरी गुड सोर्स ऑफ शुगर इन ए हेल्दी मैनर, और दहन पचन भी आसान से हो जाता है। और किसी तरीके की हमें अगर लगे कि हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, हम कैसे जाने हाइपोग्लाइसीमिया, कि वो कांपेगा, पसीने छूटेंगे उसके, वो हल्कापन होगा, उसको लाइट हेडनेस होगा, वो डिजीनेस आएगा, चक्कर आएगा, और वो शेकी हो कि वो मतलब कभी वो सो भी जाएगा, हमें पता भी नहीं होगा कि इसका लो शुगर चल रहा है। तो लो शुगर लेवल ऑफ समबडी इज मोर डेंजरस देन हाई शुगर लेवल। हाई शुगर लेवल को कम कर सकते हैं, लेकिन लो शुगर वाला फंस जाता है, इट्स ए डेंजरस सिचुएशन। तो ज़रूरी है कि वी हैव एटलीस्ट नेचुरल शुगर, और फ्रूट से बेहतर तो कोई है नहीं। आपने पता है दही और फ्रूट का, दही एक ऐसी पदार्थ है, इट्स ए ग्रेट, हमें फैंटास्टिक प्रोटीन सोर्स है। अभी जो ब्राह्मण से वो क्या करें, उनको पनीर पर निर्भर करना पड़ेगा अगर वो वेजिटेरियन है तो, आई मीन, और उनको दूध पे निर्भर करना पड़ेगा, दही पे और ये घी पे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ मिस कर रहे हैं। वी हैव ब्राह्मण्स आर वेरी इफेक्टिव, राइट, वो बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं। उनको प्रोटीन ना हो ऐसा, प्रोटीन शेक पे मैं आई थॉट आई शुड बी स्पीक ऑन दैट, क्योंकि इसमें ये होता है मैम, कोई खाना पदार्थ, खाने का पदार्थ हो, वो सब्सटेंस वो खराब नहीं होता, उसके तरीके खराब हो सकते हैं। दही इज गुड, रादर लेट्स से दही इज बैड अगर रात को आप ले, दही इज बैड फॉर यू इन द लॉन्ग रन, इट क्रिएट्स ए इंफ्लेमेटरी सिचुएशन एज पर आयुर्वेद, वो विदाही कहते हैं, विदाही कहते हैं। एक चिपचिकापन बॉडी के सेल्स में लाता है, वो टिश्यू में लाता है। अगर हम उसको मूंग के साथ ना ले, तो इफ़ आई रियली लाइक दही, मैं जो छिलका वाला दाल आप बोलते हैं कि ग्रीन ग्राम मूंग दाल, वैसे चिरोपर इन केरला, वो मिक्स कर सकते हैं, तो उसका जो अनवांटेड इफेक्ट से कम हो जाता है। आप हल्दी लगा सकते हैं, आंवला ऐड कर सकते हैं, और शहद लगा सकते हैं। तो ये इट विल मिनिमाइज दी दही साइड इफेक्ट्स जो भी, अगर आप रात को भी ले तो। दूध रात को मत ले, अंडरस्टैंड, हल्दी लगाते रहो, दैट्स फाइन, वो दिन के टाइम में, क्योंकि शरीर का जो ऊर्जा है उसकी खपत होती है, 65% ऑफ द बॉडीज एनर्जी स्पेंड इन डाइजेस्टिंग फूड। मैम हम सब 10 किलोमीटर चल सकते हैं, मैं आप आराम से चल लेंगे एक दिन में, हर दिन चल लेंगे, लेकिन मुझसे ना आपसे, शायद आपसे भी 1 किलो खीर खाना नहीं होगा मैम। 1 किलो खीर मैं तो नहीं खा पाऊँ, शायद आपसे भी ना हो, शायद, राइट। आपको ज़्यादा थकान होगा 1 किलो खीर से, या इवन आधा किलो खीर से, as compared to 10 kilometers of walking, शायद, am I correct? Most likely, right? तो इसका मतलब ये है कि हम अपना एजिंग प्रोसेस को कम कर सकते हैं जब हमारी एनर्जी हम कंजर्व कर पाए। और दैट ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि बॉडी में अगर आप खाने का उतना ही खाना ले जितना आपकी ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, तो आपका एजिंग प्रोसेस विल बी स्लोड इफ नॉट डिनाइड। तो डॉक्टर साहब आजकल जैसे प्रोटीन शेक से ना इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। जैसे अगर जैसे ही इंसान को पता चलता है कि कोई वेजिटेरियन है,
सबसे पहला प्रश्न जो आता है कि आपको प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है। अच्छा, ऑब्वियसली आपको बैलेंस डाइट खानी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आप वेजिटेरियन है या नॉन वेज तो आपको प्रोटीन या फैट, करेक्ट, वो तो संतुलन से खाना होता है सब कुछ। और दूसरा है कि प्रोटीन शेक्स, और तीसरा है कि जिम जाना, जो मतलब एक्सरसाइज करना है। इन तीनों का कनेक्शन जो है विथ मॉडर्न डे जो हेल्थ है उस पर थोड़ा बताइए। वन बाय वन, स्टार्टिंग में न्यूट्रिशन प्रोटीन का ऐसा है कि जैसे मैंने पहले भी जिक्र ऐसे किया था कि ओवर नरिश, अंडर फेड, जो भी खाना आप ले रहे हो एक हफ्ते में आपको लगे आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई वाज बेटर बिफोर, ये हैबिट मुझे कुछ तो, यू विल हैव वेरी क्लियर इंट्यूटिव फीलिंग, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी गट फीलिंग। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आपका एनर्जी लेवल कम हो रहा है, आपका एफिशिएंसी कम हो रहा है, आप चिड़चिड़ा हो रहे हो, इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई थिंग्स। हाँ, आप मेंटली डोंट फील गुड। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ इमोशनल फीलिंग्स कि घर में झगड़ा हो गया, हस्बैंड वाइफ का, या बच्चे थोड़ा नाटक हो गए, या बॉस थोड़ा खराब बिहेवियर हो रहा है, दैट्स इमोशनल लेवल ऑफ थिंग्स, दैट्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल। है, पर अदरवाइज मेंटली इफ यू डोंट फील फाइन ऑल्सो, इसका मतलब यू हैव मेड अ रॉन्ग चॉइस। तो इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन इट शुड बी डाइजेस्टेड वेल। एंड कैसे पता चले कि डाइजेशन अच्छा हुआ? तो ऐसे जो तथ्य मैं आपसे सामने रख रहा हूँ कि कल सुबह का पेट से आपका निकलना, द टॉयलेट मूवमेंट, जो शौचालय है आपका, वो अगर वो ठीक से नहीं हो रहा है और आपका पेट फूल रहा है, ब्लोटिंग हो रहा है, पेट भारी लग रहा है, हेवीनेस ऑफ द एब्डोमेन, और आपको भूख नहीं लग रहा है, इसका मतलब आपका जो पहले का जो खाने का आपने सेवन किया वो हजम नहीं हुआ है। इसका मतलब ये आपको, ये तो उसकी मात्रा या क्वांटिटी आपको ज़्यादा पड़ गया, या ये जो क्वालिटी है वो आपको ठीक नहीं हो रहा है, जो आइटम है, या ये जो पदार्थ है, सब्सटेंस इज नॉट इन योर फेवर। तो इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं। अगर आपको पेट ठीक नहीं लग रहा है, भले वो डायरिया, दस्त हो, या मतलब जुलाब जैसा हो, भले ही कॉन्स्टिपेशन हो, भले ही पेट फूलना हो, जैसे कि ब्लम हो गया, पेट ऐसा भारी हो गया, आप बोलते कि ये तो 2 मंथ प्रेग्नेंट हो गया ये बंदा, ये खाना खा कर ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब ये आपको अनुकूल नहीं है। किसी और को अनुकूल होगा मगर आपको नहीं है, ये पहली बात। सेकंड बात है द कनेक्शन ऑफ व्हेन टू हैव द नेक्स्ट मील। हम कहते हैं कि खाना जब भी आप ले रहे हो, भोजन का सेवन कर रहे हो, कि आप तन मन एकाग्र हो, ज़्यादा बात ना करें, क्योंकि आप चबाना भूल जाएंगे, तो दैट इज़ वेरी गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए चुपचाप, शांत से, अच्छे मन से तरीके से खाना गर्म खाए, ना कि फ्रोज़न हो या रीहीटेड हो। क्योंकि ये रीहीटेड है, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो यात्रा में आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि उनके फूड एंड लाइफस्टाइल में त्रुटियाँ हैं, हमें गलतियाँ हैं, इस वजह से वो हमारे पास आ जाते हैं। क्योंकि देयर इज़ अ रीज़न फॉर अ डिजीज़। कुछ तो विदाउट रीज़न भी आ जाते हैं, अलग बात, हम रीज़न पकड़ भी ना पाए, अलग बात। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केस में आप खाने का रूल फॉलो करते हो, जहाँ की 1/3 आप खाने के लिए रखते हो, 1/3 बाद में कभी पानी के लिए रखते हो, 1/3 वो एयर मूवमेंट के लिए रखते हो। जब भी खाने का रूल है, ठीक है, ये बोला मैम चिकन बिरयानी बढ़िया हैदराबादी, तो आप तो भरपेट लो गई, मैं भी, तो दैट इज़ डिफरेंट। बट एज रेगुलर हैबिट आपको पेट महसूस ना हो, इफ़ यू फील एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, दिस बेस्ट वे टू नो, इसका मतलब वो बॉडी पार्ट आपको चिल्ला के बोल रहा है, भैया आपने मुझे वर्कआउट ज़्यादा दिया। आपका दम फूल रहा है, इफ़ यू आर ब्रेथलेस बाय क्लाइंबिंग स्टेज, इट मीन्स आपका लंग्स बोला भैया हमसे नहीं हो रहा है, उतनी क्षमता नहीं है, आप इतना स्टेप मत चढ़ो। सो इफ़ यू फील एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट मीन्स यू आर ओवरलोडिंग और टैक्सिंग द बॉडी। सेम वे, अगर आपको खाना खा के लग रहा है कि इट्स इनफ, तो मतलब यू आर एट द राइट स्पेस। कुछ लोग ओवरटेक कर देते हैं, दैट है, तो लिमिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द फैक्ट दैट कि यू शुड नो वी आर नॉट सपोज टू ओवरडू।